अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल खलील मेडिकोस। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की हमारी वीडियो है रैपिकॉर्ड 5 mg टैबलेट्स के बारे में। वीवर्स, रैपिकॉर्ड टैबलेट का इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो वीवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ख़ास है जो कि दमा, खांसी, एलर्जी, जोड़ों की सोजश और मुख्तलिफ जल्दी अमराज में मुब्तला हैं। तो वीवर्स, अक्सर अफराद इस टैबलेट का इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन उनको इस टैबलेट के सही तरीक़ाकार और सही इस्तेमाल का पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से उनको इस टैबलेट का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता या फिर उनको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। तो वीवर्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद साबित होगी। तो आज हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे कि रैपिकॉर्ड टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात, इसके फ़वाइद क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, और साइड इफ़ेक्ट यानी कि इसके नुकसानात क्या क्या हैं, और डोजेज यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीक़ाकार क्या है, ये सारी डिटेल मैं आपको आज की वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी से मिलता रहे। तो व्यूअर्स, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है रैपिकॉर्ड। टैबरोज फार्मा इसको तैयार कर रही है, जो कि एक अच्छी फार्मा और इसकी तमाम ही दवायात एक अच्छा रिजल्ट फ्राहम करती हैं। अगर कीमत की बात की जाए तो तकरीबन 450 रुपये में 100 टैबलेट्स की पैक में पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं इसकी कंपोजिशन की कि इसमें कौन सी दवा शामिल की गई है। व्यूअर्स, जो इसमें दवा शामिल की गई है उसका नाम है प्रेडनिसोलोन। व्यूअर्स, ये बेसिकली प्रेडनिसोलोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है। प्रेडनिसोलोन बेसिकली दो खसूसियात का एक मजमूआ आता है। एक तो ये कि एक एंटी इन्फ्लेमेटरी है यानी कि सोजश को कम करने में मदद करती है, और दूसरा ये इम्यूनो सुपरवेसिव यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम को दबाने या फिर कम करने की सलाहियत रखती है। अब हम बात करते हैं रैपिकॉर्ड टैबलेट के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं और किन किन मसाइल में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। तो व्यूअर्स, अगर इसके इस्तेमालात की बात की जाए तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल अस्थमा यानी कि दमा वाले मरीजों में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि उनमें फेफड़ों में जो सांस की नालियाँ होती हैं तो उनमें सोजश पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं, जिससे मरीज सही तरह से सांस नहीं ले सकता या फिर उसे खांसी स्टार्ट हो जाती है। तो इन तमाम कंडीशन में रैपिकॉर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है, क्योंकि ये सांस की नालियों में सोजश को कम करने में मदद देती है। इसके अलावा COPD यानी कि COPD के पेशेंट से मुराद यानी कि ऐसे पेशेंट जो कि स्मोकर हजरात हैं, यानी कि जो सिगरेट नोशी करते हैं या फिर हुक्का नोशी करते हैं, या फिर इसके अलावा ऐसी जगह पर वो काम कर रहे होते हैं जहाँ पर डस्ट होती है, जिसकी वजह से इन्हें चेस्ट एलर्जी स्टार्ट हो जाती है या फिर उनको सांस की तकलीफ शुरू हो जाती है, यानी कि वो सांस बड़ी मुश्किल से ले रहे होते हैं क्योंकि इनके फेफड़ों में सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सांस का फूलना शुरू हो जाता है, जो कि सांस की नालियों में सोजश की वजह बनता है। तो इन तमाम कंडीशन में रैपिकॉर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा एलर्जिक रिएंटिस यानी कि नेज़ल पैसेज यानी कि हमारे जो नाक का जो रास्ता होता है उसमें सोजश हो जाती है, जिसकी वजह से नाक का बंद होना या फिर नाक का बहना, छींकी आना या फिर इसमें खारिश भी हो सकती है, और इसके अलावा यानी कि आंखों में खारिश भी हो सकती है या फिर आंखों से पानी का बहना भी हो सकता है। तो इन तमाम कंडीशन में रैपिकॉर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा रिमोटॉइड अर्थराइटिस यानी कि गंठिया का मसला, इसमें जोड़ों में शदीद सोजश हो जाती है और मरीज को मूवमेंट यानी कि हरकत करने में बहुत बड़ी दुश्वारी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इस यानी कि ऐसे मरीजों में भी सोजश को कम करने के लिए, जोड़ों की सोजश को कम करने के लिए रैपिकॉर्ड टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा स्किन एलर्जी यानी कि एक्जिमा या फिर डर्माटाइटिस की शिकायत हो सकती है। किसी किस्म की अगर कोई एलर्जिक यानी कि रिएक्शन आ जाता है, यानी कि कोई चीज़ आपको काट लेती है जैसे कि बाइट्स वगैरह हो गई या फिर जिस्म पर की एलर्जी या फिर धड़पड़ वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, तो इन तमाम कंडीशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा आंखों की एलर्जी या फिर आंखों में सोजश के मसले के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो व्यूअर्स, ये थे इस टैबलेट के इस्तेमाल जो अहम थे वो मैंने आपको बयान कर दिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की, यानी कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। व्यूअर्स, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपको भूख का ज़्यादा लगना हो सकता है,
और वज़न का बढ़ जाना भी हो सकता है। मूड्स में चेंजिंग आ सकती है और सोने में मुश्किल पेश आ सकती है, यानी कि नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों का भुरभुरापन या फिर हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं और हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है। और या इसके अलावा एडिमा या फिर जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर सोजिश वगैरह भी आ सकती है। इसके अलावा आपको मैदे का अल्सर भी देखने को मिल सकता है। तो व्यूअर ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेज की, यानी कि कितनी मिकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और इसका सही तरीकाकार क्या है। तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसी दवा नहीं है कि आप इसे खुद से लेकर खाना शुरू कर दें। आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बगैर डॉक्टर के मशवरे से कभी भी ना करें, क्योंकि इसकी डोज और इस्तेमाल करने का दौरानिया हर मसले में मुख्तलिफ होता है। और दूसरा, जब भी डॉक्टर हजरात आपको ये तजवीज़ करते हैं तो आपने इस टैबलेट को यकदम नहीं छोड़ना, यानी कि एकदम नहीं छोड़ना आपने, क्योंकि इससे आपको मुख्तलिफ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि आपको फिर ज़्यादा, यानी कि जो भूख है वो फिर कम लगना शुरू हो सकती है और वज़न आपका भी अचानक कम हो सकता है। तो ऐसे आपको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसलिए आपने इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें, क्योंकि इसकी डोज आपकी बीमारी की कंडीशन और उम्र के लिहाज से प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर हजरात। शुरू में तो इस टैबलेट की यानी कि जो डोज होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी डोज को कम करके छोड़ा जाता है और एकदम से इसको नहीं छोड़ा जाता। इसलिए बेहतर है कि आप इस टैबलेट को अपने डॉक्टर के नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर व्यूअर्स खाने का तरीका मैं आपको बताऊं तो आपने इसे खाने के बाद 1 गिलास पानी के साथ या फिर 1 गिलास यानी कि 1 गिलास दूध के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डोजेज का जो तयन है वो डॉक्टर हजरात खुद तयन करेंगे आपकी बीमारी के मद्देनजर रखते हुए और आपकी एज के लिहाज से जिस तरह वो आपको प्रेस्क्राइब करते हैं आप उनके नुस्खे के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर ये थी सारे प्रेडनिसोलोन टैबलेट्स की। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।